सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। आज साबित हो गया भारत के सुप्रीम कोर्ट में कि सत्य वाकई में परेशान बहुत हुआ राहुल गांधी के मामले में, लेकिन अंततः वह जीत गया और असत्य पराजित हो गया। राहुल गांधी जो मोदी सरनेम वाले केस में गुजरात के सुप्रीम कोर्ट, जो गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें दोषित करार दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और राहुल गांधी को वहां पर निर्दोष साबित किया और ये पूछा कि आखिर इतनी बड़ी ऐसी क्या बात हो गई मोदी सरनेम पर कि इतने बड़े नेता, राजनेता का पूरा ही करियर ही तबाह करने की कोशिश की गई और 2 साल का सजा सुना दिया गया। क्या यह सजा ईर्ष्या द्वेष प्रतीत नहीं होता है कि जानबूझकर किसी का करियर खराब कर दिया जाए और उसे संसद से बाहर कर दिया जाए, उसका संसद सदस्यता भंग कर दिया जाए, उसका निवास स्थान खाली कर दिया जाए, वो आदमी रोड पर चला जाए। क्या राजनीति में इतनी शत्रुता अच्छी है? आप एक दिन सरकार में हैं, आपको एक दिन विपक्ष में जाना पड़ेगा। किसी की सत्ता ना रही है और ना रहेगी, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो एक नई दिशा दिखा रहे हैं अपने विरोधियों को कि आने वाले टाइम में हो ना हो वो आपको भुगतना पड़े जो आप अपने विरोधियों के साथ कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता और DY चंद्रचूड़ जैसे एक ईमानदार, क्या कहें उनको, कि एक मसीहा के रूप में उभर कर आए हैं CJI सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, और एक अधिकारी जो बड़ा IAS IPS अधिकारी जब ईमानदार होता है ना तो उसके निचले तबके के कर्मचारी भी ईमानदार होते हैं। यह साबित हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ईमानदार है और भारतीय संविधान के प्रति समर्पित हैं, कानून के नियमों के प्रति समर्पित हैं, न्याय के प्रति समर्पित हैं। तो उनके साथ रहने वाले अन्य जस्टिस भी न्याय कर रहे हैं। वो जो यहाँ पर गवई साहब है, उनके 2 मित्र जो हैं जस्टिस BR गवई और उनके साथ जो और 2 जज बैठे थे, उन्होंने भी ही कहा कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है और तीनों ने मिलकर राहुल गांधी के साथ न्याय कर दिया और गुजरात कोर्ट के फैसले को बदल दिया। अब राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा? अब फैसले के बाद राहुल गांधी के करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो 8 साल के लिए उनके करियर जो है से कि भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठनों ने जो है से कि अपने गुट के साथ, जो गुजरात का एक गुट बना हुआ है, मोदी गुट अब कह सकते हैं उनको, एक लॉबी बना हुआ है जो पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। अब गुजरात की लॉबी पूरी हावी है भारतीय राजनीति पर और भारतीय जनता पार्टी में, और अंदर ही अंदर सारे और जो नेता है अन्य राज्यों को वो व्याकुल हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया। सिर्फ देश की जनता ही परेशान नहीं है ऐसे फैसलों से, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी परेशान हैं और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखने को आपको मिले। जिस तरह से कि गुजरात के 2 नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति में अपना कार्य प्रदर्शन जो कर रहे हैं, और क्या कह सकते हैं, ईर्ष्या देश की राजनीति और अपने विरोधियों के प्रति ED CBI और यहाँ तक कि न्यायालय का भी दुरुपयोग, यह साबित हो गया कि गुजरात के न्यायालय का भी दुरुपयोग इन लोगों ने किया। और इसलिए जस्टिस गवई ने पूछा था, इनको समय दिया था कि आप जो है सरकार से भी कहा था कि आप स्पष्टीकरण दीजिए, और पूर्णेश मोदी जो केस करने वाले हैं उनसे भी सवाल किया था कि आप टाइम लीजिए और 4 तारीख को आप फाइनल आकर के जो है कि 4 अगस्त को आपको कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जवाब सही नहीं दे पाए और अंततः जो है जस्टिस गवई और उनके 2 साथियों ने गुजरात कोर्ट के फैसले को बदल दिया और राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया। अब उनकी जो है सदस्यता संसद भवन की जो है से कि बहाल होगी, उनका निवास स्थान भी मिलेगा। और राहुल गांधी ने बोला कि मैं आ रहा हूं और सवाल जारी रहेगा। मतलब चौकीदार चोर है तो चोर है, यह राहुल गांधी अभी भी कहेंगे। और मोदी सरनेम वाले ज्यादातर जो है से कि
देश के लुटेरे क्यों होते हैं, जो जिस पर एक केस चला, भगोड़े क्यों होते हैं, ये बोलते रहेंगे। इस पर ब्रेक नहीं लगने वाला है, क्योंकि उनका कहना है कि ये सच्चाई है, और सच्चाई के लिए उनका कहना है कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ। राहुल सावरकर जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगा था, मैं वो नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ। मेरी दादी ने इस देश के लिए अपना जान कुर्बान किया है, मेरे पिता ने इस देश के लिए जान कुर्बान किया है, इसलिए मैं कभी भी गलत नीतियों के खिलाफ अपना सर नहीं झुका सकता, और कांग्रेस पार्टी भी सर नहीं झुकाएगी और कभी माफ़ी ऐसे लोगों से नहीं मांगेगी। आगे अब देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है। अब इस पास प्रस्ताव जो है से कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार एनडीए का चल रहा है, उसके खिलाफ अब इस पास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाला है। अब इस पास प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेश होने वाला है, और मोदी जी को जो है खास करके मणिपुर के जो हिंसा, बलात्कार, अत्याचार हुआ है उस पर उनको जवाब देना है, जिससे पता लग रहा है कि वो भाग रहे हैं, और जो विपक्ष है उनको कह रहे हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा और आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश होगा। आगे देखते हैं कि पार्लियामेंट में होता क्या है, और भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का कद अब कितना बड़ा बढ़ते जा रहा है, और आपको लग रहा है कि वाकई में राहुल गांधी का कैरियर जो है सिक्योर मजबूत हो गया। राहुल गांधी भारतीय राजनीति में छा रहे हैं, आम जनता जनमानस में भी उनका पकड़ मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में पूरे देश से अब आवाज उठने लगी है कि राहुल गांधी नेता हैं। हो ना हो, आने वाले 2024 के चुनाव के बाद अगर इंडिया जो बना हुआ है गठबंधन, अगर इसने बहुमत में आया, तो हो ना हो भारत का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी के रूप में भारत को देखना पड़ेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि ये भारतीय राजनीति में क्या क्या प्रभाव डालते हैं, और पार्लियामेंट में राहुल गांधी जाते हैं तो क्या नज़ारा होता है, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जब तक मैं विक्रम चौधरी, सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल से नमस्कार, आपसे विदा लेता हूँ। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी बातें कैसी लगी। इसमें कमेंट करके मुझे सुझाव देंगे तो आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि 100% सही न्यूज़ आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करूं, और संभव हो तो कृपया सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं विक्रम चौधरी, सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल से। मोदी सरनेम वाले केस में भारतीय जनता पार्टी एटीए गठबंधन अमित शाह और मोदी की एक बहुत बड़ी हार हुई है, और उनको अब मैं समझता हूं कि जवाब देना नहीं बनेगा, और उनका वैल्यू जो है समाज में, इस देश की राजनीति में बहुत कम हो रही है। यह साबित हो गया कि एक घृणित राजनीति मोदी अमित शाह ने किया, एक अपने पुर्णेश मोदी को लेकर बैकडोर से यहाँ पर जो है से कि राजनीति करने की कोशिश की। पूरा देश भी जान गया है कि राहुल गांधी के साथ एनडीए की सरकार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। तो अब इनका जो है छवि इस देश में खराब होते जा रहा है, और भारतीय राजनीति अब कांग्रेस की तरफ आशा की दृष्टिकोण से देखने लगा है। तभी तो इंडिया को कहा जा रहा है इंडिया जीतेगा। आने वाले समय में हो सकता है ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया जीतेगा, तो हो ना हो आने वाले भविष्य में राहुल गांधी कहीं आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिले, ऐसी आशा की जा सकती है। आइए आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय राजनीति में क्या क्या प्रभाव डालते हैं, और पार्लियामेंट में राहुल गांधी जाते हैं तो क्या नज़ारा होता है, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जब तक मैं विक्रम चौधरी, सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल से नमस्कार, आपसे विदा लेता हूँ। आपसे निवेदन है कृपया सीएम हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपको कैसा लगे।